नमस्कार साथियों, इस 10 क्वेश्चन में आपको ऐसे क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि एनटीपीसी और आपके ट्रिपल सी एग्जाम में भी आते हैं और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आते हैं। और इतना ही नहीं, आपके नॉर्मल लाइफ में भी इसका इस्तेमाल होता है। जब आप एक नॉर्मल कंप्यूटर सीखने जाते हैं, बेसिक कोर्स सीखने जाते हैं, तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस खड़े होते हैं कि इसका क्या नाम है, इसको किस नाम से जानते हैं या कैसे चलता है। साथियों, यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, HTTP में TT का क्या अर्थ होता है। HTTP में TT का क्या अर्थ होता है, तो सबसे पहले जानना ये इंपॉर्टेंट है कि HTTP होता क्या है। तो साथियों, HTTP जो हमारा होता है एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है। जो कोई भी हम गूगल में जाके सर्च करते हैं, वो जो रिजल्ट हमको निकाल के देता है वो HTTP ही करता है। हमको रिजल्ट दिखाने, रिजल्ट शो करने, रिजल्ट को एज अ मैन्युफैक्चर और फिल्टर करके दिखाने का काम करता है हमारा HTTP। इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और यहाँ पे अब आपको आंसर दिख गया होगा कि TTP का फुल फॉर्म क्या होता है या फिर अर्थ क्या होता है। तो इसका जो अर्थ है वो टेक्स्ट ट्रांसफर, यानी कि जो हम टेक्स्ट लिखते हैं उसको ट्रांसफर करके हमको रिजल्ट दिखाने का काम करता है। ये हमारा था HTTP में TT का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। इंटरनेट के जन्मदाता। साथियों, इंटरनेट चलाने के लिए सब चलाते हैं, लेकिन इंटरनेट को इन्वेंट करने वाला कौन है ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो इंटरनेट को जन्म देने वाला जो है वो है रॉबर्ट ई कैन्स और विंट सर्फ। इन्हीं दोनों ने मिलके इंटरनेट को आगे बढ़ाया था, इन्वेंट किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, जो कि एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था और ट्रिपल सी एग्जाम में भी आया हुआ था ये। ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं जो कि आपके लाइफ में यूज हो रहे हैं, आपके जीवन में यूज हो रहे हैं और आपके अगल बगल ऐसे चल रहे हैं जो इन्वायरमेंट उसके हिसाब से भी ये चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, लिब्रे ऑफिस के पेज को ब्रेक किया जा सकता है। तो जी हाँ, लिब्रे ऑफिस पेज को आप ब्रेक कर सकते हो, काट सकते हो। जितना आप काटोगे उसके जस्ट नीचे वाला प्रिंट नहीं होगा, उसके ऊपर वाला प्रिंट हो जाएगा। यानी आधे पेज में अगर काट दिए तो टॉप का प्रिंट हो सकता है, बॉटम का प्रिंट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। ईमेल का सही क्रम कौन सा होता है। ईमेल का सही क्रम कौन सा होता है, तो आपको इसमें खुद ही बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इजी है और एनटीपीसी में आया भी था, जो कि आपको बताना। अगर आपने ये क्वेश्चन बता दिया तो आप समझो कि एक क्वेश्चन अपने से यहाँ पे खुद ही आंसर, खुद ही नंबर पा सकते हो। इसका कौन सा सीक्वेंस सही होगा ये बताना है। ईमेल का सही सीक्वेंस, सही क्रम क्या होता है, ये आपके लिए छोड़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और कमेंट करिए कि देखते हैं कितने लोग का सही आंसर आता है। नेक्स्ट है, IFSC और MMID एक जैसा होता है, तो ये क्या होता है पहले इसके बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो IFSC कोड जो होता है वो हमारा 11 डिजिट का नंबर होता है, जो कि ये पैसा ट्रांसफर करने के काम में आता है। और आपका MMID नंबर जो होता है वो 7 डिजिट का नंबर भी होता है। इससे भी आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हो और वापस भी ला सकते हो। लेकिन इसमें डिफरेंट ये है कि जब आप IFSC कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको अकाउंट नंबर का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि जिसको भी आप ये कह रहे हो कि पैसा ट्रांसफर करना है तो उसका IFSC कोड और अकाउंट नंबर लेना पड़ेगा। उसके बाद आप उसको सेंड कर सकते हैं और ये आपको आसानी से मिल जाता है। लेकिन MMID नंबर जो होता है वो आपको आसानी से नहीं मिलता है। इसके लिए आपको जाके बैंक से बोलना पड़ेगा कि हमको यह MMID नंबर चाहिए, तब आपको बैंक वाला MMID नंबर देता है, जो कि 7 डिजिट का होता है। ये आपको पैसा ट्रांसफर करने में मदद करता है। जब किसी को पैसा ट्रांसफर करना है या फिर किसी से पैसा मंगाना है तो आप अपना MMID नंबर उसको दे सकते हैं। उस MMID नंबर से बिना IFSC कोड डाले आपके अकाउंट में सिक्योरली पैसा आ जाता है, बहुत ही फास्ट पैसा आता है। ये MMID नंबर था। तो अब इसमें बताना है कि MMID और FSC कोड एक जैसा होता है, ये बताना है। तो आपको बता दें, दोनों एक जैसे नहीं होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट ऑल करने की शॉर्टकट की। साथियों, टेक्स्ट तो लिखने के लिए लिख देते हैं, ड्राइंग बनाने के लिए बना देते हैं, MS वर्ड चाहे एक्सेल चाहे पावर पॉइंट हो, चाहे आपका लिब्रे ऑफिस हो, चाहे फोटोशॉप हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, उसमें कुछ भी बनाने के लिए बना लेते हैं। यदि आपको पूरा एक साथ वो डॉक्यूमेंट, वो ड्राइंग, वो ग्राफिक्स, वो सब सेलेक्ट करना है तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे। तो आपको बता दें,
जो सबको एक साथ सेलेक्ट करता है वो कंट्रोल ए करता है। CTRL इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, कंट्रोल बोलते हैं इसको। कंट्रोल ए से आप पूरे को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो, सेलेक्ट करके उसको डिलीट करना चाहते हैं, फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, फॉन्ट को बढ़ाना चाहते हैं, साइज को बढ़ाना चाहते हैं, फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं, बहुत ऐसे फॉर्मेटिंग होते हैं जो कि आप कंट्रोल ए को करने के बाद आप कर सकते हो। और भी इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, इसको भी थोड़ा बता देते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और आया भी है। कंट्रोल ओ जो है, कंट्रोल पी जो है वो प्रिंट के काम में आता है। जब कोई भी हम डॉक्यूमेंट बना लेते हैं और हमको ये लगता है कि नहीं इसको प्रिंट करना है, तो हम कंट्रोल पी प्रेस करते हैं तो हमको वो प्रिंट करके दे देता है। और रही बात कंट्रोल बी की, तो इससे हम बोल्ड करते हैं टेक्स्ट को। हम कोई भी टेक्स्ट लिख दिए, हमको ये लग रहा है कि नहीं इस टेक्स्ट को थोड़ा मोटा दिखाना चाहिए, हाईलाइट करना चाहिए, डार्क करना चाहिए, तो हम उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके कंट्रोल बी जैसे ही प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली हमारा मोटा हो जाता है टेक्स्ट। और लास्ट है यहाँ पे है कंट्रोल एच। कंट्रोल एच करता है रिप्लेस करने का। जब कभी भी हम फाइंड करते हैं किसी भी टेक्स्ट को, यानी कि खोजते हैं, हम चाहते हैं उस टेक्स्ट के बदले हम कोई दूसरा टेक्स्ट लिखें। जैसे हमने लिखा राम, हमको लिखना है श्याम, तो हम राम की जगह जहां जहां राम है वहां पे हम श्याम कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आपको मिलेगा 3 इडियट्स मूवी में, जो कि वहां पे फंक्शन वागड़ू जो करता है। ठीक है, सो उम्मीद करते हैं इसका आंसर आपको पता चल गया, हम बताए हैं तो आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंप्यूटर में कौन सी भाषा नहीं होती है? कंप्यूटर में कौन सी भाषा नहीं होती है ये बताना है। तो कंप्यूटर में आपका जो भाषा नहीं होती है वो प्राइमरी लैंग्वेज, आपका प्राइमरी लैंग्वेज भाषा नहीं होती है, और कंप्यूटर आपके प्राइमरी लैंग्वेज भाषा को नहीं समझती है। और जो हमारा कंप्यूटर लैंग्वेज समझता है वो 0 और 1 समझता है, जो कि लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज को समझता है। और कंपाइलर और इंटरप्रेटर कोडिंग में यही काम करते हैं कि जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदल देते हैं। तो ये जो ऑप्शन हमारा सी था वो सही था, प्राइमरी लैंग्वेज हमारा नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। कंप्यूटर स्टार्ट होने पर कौन सी फाइल ट्रांसफर होती है? ये पूछा जा रहा है। जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो ऐसी कौन सी फाइल होती है जो ट्रांसफर होती है? तो आपको बता दें, ट्रांसफर होने का कारण ये होता है कि तो आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छे और शार्प तरीके से चलने का काम करती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो फाइल सिस्टम होगा। फाइल सिस्टम को ट्रांसफर करने का काम करती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इम्प्रेस में स्लाइड शो कहां से करते हैं? यानी कि जब आप कोई भी प्रेजेंटेशन बना लेते हैं उसको स्लाइड शो करना है तो कहां से करेंगे ये पूछ रहा है। तो आपको बता दें, स्लाइड शो करने के लिए आपको स्लाइड शो टैब में ही जाना पड़ेगा। स्लाइड शो करने के लिए तब जाकर वो, जैसे है यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन 1 by 1 आ रहा है और स्लाइड शो हो रहा है, आपको स्लाइड शो में जाना है और स्लाइड शो पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिक आपका स्लाइड शो हो जाएगा, नहीं दिख जाएगा, और आप क्वेश्चन को रीड कर सकते हो, देख सकते हो, जैसा भी आपको करना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी भी एडिटिंग फाइल को कंट्रोल ओ से ओपन करते हैं। कहा जा रहा है कि जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है उसमें कंट्रोल ओ से किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हो। तो जी हाँ, आप कर सकते हो कि कोई भी फाइल अगर कंट्रोल ओ प्रेस कर रहे हैं तो उसमें जितनी भी फाइल दिखेंगी आप उसको वहां से ओपन कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। सो ये था आपके लिए टोटल 10 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट थे। क्वेश्चन भी आए थे, प्रिपरेशन भी हो गया, रिवाइज भी हो गया, और एग्जाम में भी आए थे, एनटीपीसी और ट्रिपल सी भी एग्जाम में भी आए थे। सो कैसा लगा? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा लगा होगा।